मेरे प्रियो, आज मैं आपसे जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूं वो ये कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या था। इस संसार में आने का मकसद क्या रहा। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो मुझे और आपको नया जन्म दे। लेकिन हम और आप कई बार आज हमने समाज में लोगों के सामने, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ इस प्रकार से वर्णन किया है, जब लोग पूछते हैं कि ये इन दिनों में आप क्या करते हैं, ये 40 डेज क्या होते हैं, पाम संडे क्या है, पैशन वीक आपके लिए क्या है, तो हम लोगों को ज्यादातर फर्स्ट जो हमारा आंसर रहता है वो क्या रहता है, हम ये कहते हैं ये 40 दिन हमारे लिए बहुत दुख के दिन हैं। ये 40 दिन की उपवास कालीन प्रार्थना है। हम बड़े दुख के साथ, उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हमें बहुत दुख है कि इन 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह निराहार रहा और उसने इन 40 दिनों में निराहार रहकर उपवास और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। हम इस प्रकार से लोगों के सामने अपनी बातों को शेयर करते हैं। हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया। इन पैशन वीक के टाइम पीरियड में हम लोगों को ये बयां करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो सिर्फ मेरे लिए मरे, वो हमारे लिए मरा। और हम इसी प्रकार से लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि वो मेरे और मेरे पापों के लिए मारा गया, वो मेरे पापों के लिए मरने के लिए आया। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया कि मेरे पापों के लिए वो मरा, और जो मेरे पापों के लिए मरा और उसने अपने आप को मेरे पापों के लिए बलिदान कर, ज्यादातर हम लोगों को यही संदेश सुनाते हैं, ज्यादातर हम लोगों को यही बताते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए नहीं आया था, पर यीशु मसीह जी उठने के लिए आया था। वास्तविक रीति से यीशु मसीह अगर संसार में आया तो वो इसलिए आया कि वो मृतकों में से जी उठे, उसको मार दिया जाए। वो मेरे और आपके कारण, मेरे पापों के कारण बलिदान हुआ, क्योंकि एक मेमने का बलिदान होना अवश्य था। और उन पापों के लिए, एक मेमने को बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने संसार में यीशु मसीह को भेजा। और वचन कहता वो इसलिए आया कि वो मृतकों में से जी उठे। हम ये बात तो भूल जाते हैं बताना कि यीशु मसीह इसलिए मरा कि वो मृतकों में से जी उठे, पर हम ये जरूर बताते कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मर गया मेरे लिए, मेरे खातिर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, मेरे खातिर वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और इस प्रकार से हम और आप अपने जीवन में उस यीशु मसीह को, उस बलिदान को प्रकट करते हैं, यीशु मसीह के उस दर्दनाक मृत्यु के बारे में बयां करते हैं और इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह इसलिए संसार में आया। लेकिन हम यह भूल जाते हैं बताना कि यीशु मसीह सिर्फ मरने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के लिए आया, ताकि उसके जी उठने के द्वारा हमें और आपको भी एक आशा हो कि हम भी मृतकों में से एक दिन जी उठेंगे। और जो मसीह में सोए हुए हैं वो भी एक दिन मृतकों में से जी उठेंगे। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या रहा मेरे प्रिय? यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? और यह मकसद आज हम लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। ज्यादातर हमारे आसपास के लोग यही जानते हैं कि यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जो क्रिश्चियन है, जो मसीही हैं, वो इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया इस संसार में कि वो अपने आप को बलिदान करे, और वो क्रूस पर उन कीलों के द्वारा उसको मार दिया गया, उसको ठोक दिया गया, उसके बाद खत्म। उसके आगे हम कुछ बताने का प्रयास ही नहीं करते। जब लोग पूछते हैं तो हम कहते हैं ये 40 दिन हमारे लिए बड़े दुख के दिन हैं, हम बड़े दुख में हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं पिएंगे, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम हेयर कट नहीं करेंगे, हम शेविंग नहीं करेंगे, हम बड़े दुखित हैं, हम बड़े पीड़ा में, हमें बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन दिनों दुख उठाया था और वो दुख में रहा था। मैं इस तस्वीर को बहुत क्लियर रीति से आपको बताने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे और आपके लिए आज लोगों के बीच में हम क्या संदेश लेके जा रहे हैं, कौन सा मैसेज आज हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उस संदेश में, उस मैसेज को तुम इस प्रकार से लोगों को पहुंचाओ कि वो ये जाने कि तुम एक जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हो। तुम ये नहीं कि तुम उस दुख के समय में, उस दुख की घड़ी में परमेश्वर के उस दुख को बयां कर रहे हो या परमेश्वर के उस दुख के बारे में बता रहे हो। जो बताना है वो तो बताने का तुम कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब मैं इसमें मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को सीखा मेरे प्रियो कि वो सिर्फ मरने नहीं आया, पर यीशु मसीह जी उठने के लिए आया। यह संदेश लोगों तक पहुंचाना है।
यह संदेश लोगों तक देना है। पर अब प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आवश्यकता थी यीशु मसीह को आने की संसार में? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को इस संसार में आने की? जरूरत थी क्योंकि हमारा मूल आधार, हमारा जो विश्वास है मसीहत पर, वो यही है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को, जो पाप में पड़े हुए थे, हमारा और आपका जीवन जो पाप में जीवन है, जो किसी भी रीति से शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता, और वो शुद्धिकरण उस मेमने के लहू के द्वारा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वचन कहता है वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए। वो कमजोर नहीं था मेरे प्रिय। वचन कहता है अगर वो आदेश देता तो स्वर्ग से पलटन आ जाती उसके लिए स्वर्गदूतों की, और एक एक पलटन में 6 से 7 हजार स्वर्गदूत होते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहूं तो पिता से आग्रह करके सेनाओं की, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की पलटन को, 6 पलटन को बुला सकता हूं। वचन वहां यह कहता है कि परमेश्वर का वचन ही बताता है कि मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है वो ये है कि मैं और आप इस बात को जाने, इस बात को देखें कि मेरा और आपका जो जीवन पाप में जीवन था, और उस पाप में जीवन के द्वारा जो मृत्यु आई, वो मृत्यु हमें मार देना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो ये कि इस मृत्यु के बाद भी आप इस अनंत जीवन को पाएं, परमेश्वर के साथ युग युगानुयुग तक राज करने पाएं, परमेश्वर के साथ आप रहने पाएं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मेरे प्रियो, और उसके आने का मकसद यह था कि वो अपने आप को बलिदान करे और उस मृतकों में से जीवित हो उठे, ताकि आपको एक नया जन्म मिल सके, एक आधार मिल सके, आप विश्वास करो, आपका जीवन आशीषित हो सके। इसलिए वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय की 17वीं आयत में, यदि मसीह नहीं जी उठा, यहां पे पौलुस कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हम क्या विश्वास कर रहे हैं? हम सिर्फ यही बताने का प्रयास करते लोगों को कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह ने, हम जब पापी थे यीशु मसीह मेरे लिए मार दिया गया, यीशु मसीह ने क्रूस को सह लिया, यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिया गया, उसने कांटों का ताज पहना, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे लिए। और बस हम यही बोल के हम अपने संदेश को समाप्त कर देते हैं, अपनी बातों को समाप्त कर देते हो। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि यीशु मसीह इस गुड फ्राइडे के अवसर पर क्रिश्चियनों का जो ईश्वर है, क्रिश्चियनों का जो प्रभु है, वो बलिदान हो गया, मर गया और वो खत्म हो गया। बड़ा दुख की बात है जब हम रैली को निकालते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं रैली। अभी बहुत स्पष्ट करूंगा आगे जाके मैं इस बात को। हम रैलियां निकालते हैं, हम इस बात को बयां करते हैं कि हम गुड फ्राइडे के समय में क्रूस को लेकर, उस क्रूस को लेकर हम चले जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की छवि को लेकर जा रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, और इस बात को दर्शा रहे हैं कि हमारा प्रभु कितना ज्यादा कमजोर है कि वो कोड़ों को खा रहा है, क्रूस को उठा रहा है, और उस दर्दनाक मौत को उसने ले लिया। खत्म, संदेश वहां खत्म। कैसे रैली निकाली आपने, किस तरीके से रैली को आपने प्रदर्शित किया, किस संदेशों को आप दे रहे हैं? आज का जो संदेश है मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज्वलंत संदेश है, और आपके दिलो दिमाग को हिलाने वाला और बहुत से मसीहों को ना पचने वाला संदेश होगा। लेकिन आवश्यक है, इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि हम आज मसीही कुछ यूं ही लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है हम जो पाप के बंधन में बंधे हुए थे, और मृत्यु जो हमारे अंदर आ गई थी, मृत्यु जो हमारे अंदर समावेशित हुई, उस मृत्यु के बंधन से यीशु मसीह मुझे और आपको आजाद करने आया, और उसे आजाद करने के लिए आवश्यक था उसको मरना, इसलिए वो मरा। और उस मृत्यु पर जयवंत होने की बात इस बात को प्रकट करती है कि वो कब्र से इसलिए जीवित हो गया ताकि हम उसके जीवित होने के द्वारा उस मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं और जयवंत हो जाएं। इसलिए तो पौलुस यहां कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो वो कहता है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। आज कितने हैं जो विश्वास करते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान पर बात यही क्रूस पर खत्म नहीं हो जाती, जैसा कि हम लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है ये बात क्रूस पर खत्म नहीं हो जाती, पर वचन ये कहता है कि यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो गया और स्वर्ग में विराजमान है।
ये सारी बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप जब लोगों को इन बातों को बताएं तो हम ये ना कहें सिर्फ इतना कि गुड फ्राइडे का जो समय है वो हमारा बड़ा दुख का समय है, 40 डेज हमारे लिए बड़े दुख के टाइम है, हम बड़े दुखित हैं इन दिनों में, हम कुछ अपने जीवन में अच्छी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते, हम कुछ अच्छा व्यंजन नहीं खाते इन दिनों, हम बड़े बड़े गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीते हैं और लोगों को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो दुख की घड़ी है, वो दुख का समय है। हम लोगों को बताते हैं कि गुड फ्राइडे वो अवसर है कि यीशु मसीह को आज के दिन क्रूस पर मार दिया गया, यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिया गया, और वचन कहता है कि हम ऐसे शेयर करते हैं कि उसको कोड़े मारे, उसको कीलों से ठोंक दिया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया और यीशु मसीह 6 घंटे तक क्रूस पर टंगा रहा और उसके बाद वो मर गया। हमारे लिए बहन भाई बहुत दुख की बात है, हम बहुत दुखी हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यही संदेश हम लोगों को पहुंचाते हैं और यही संदेश हम छवि के द्वारा भी बताते हैं, और आगे मैं इसको और क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम ये कहने का प्रयास करें अपनी रैलियों में, क्योंकि हमारी रैली कुछ ऐसी ही होती है कि गुड फ्राइडे के दिन हम रैली निकालते हैं, हम क्रूस की यात्रा निकालते हैं, बच्चों को हम स्किट में आगे बढ़ाते हैं, कोई यीशु मसीह बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, कोई क्रॉस को लिया है, कोई यीशु मसीह बना है, क्रूस को लिए चले जा रहे हैं, कोड़े उस पे मारे जा रहे हैं, फिर क्रूस पर टांग के हम उसे बता देते हैं और फिर उसके बाद फिनिश हो जाता है जब वो कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ और क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए, दी एंड, खत्म वहां पर। क्या हमारी रैली का सार लोगों के बीच में यह है कि हम इस प्रकार से प्रदर्शित करें कि यीशु मसीह क्रूस पर सिर्फ मरने के लिए आया था? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए नहीं, पर हमें और आपको एक जीवंत जीवन देने के लिए आया था, और वो जीवित हुआ, और सिर्फ जीवित ही नहीं हुआ, वचन कहता है जीवित होकर वो स्वर्ग पर चला गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। यह संदेश देने की आवश्यकता है। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, कि आज कितने लोग हैं जो अपने गले में, अपने घर में, अपनी कार में, अपने अपने अन्य जगहों पर क्रूस को टांगे रहते हैं, क्रूस को प्रदर्शित करते हैं। बहुत से हैं जो अपने घरों में उस क्रूस के ऊपर टंगे हुए यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे वो तो हम सिर्फ एक सिंबल के तौर पे रख रहे हैं, वो तो सिर्फ हम बताने के लिए रखते हैं, वो तो हम उसकी हम कोई ऐसी पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक बताने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं। हम, कोई व्यक्ति क्रूस देख लेगा, क्रॉस पे टंगे यीशु मसीह को देख लेगा तो लोग पहचान जाएंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि क्रूस मात्र टांग लेने से यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि आप मसीही और आप विश्वासी हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं जो कान से लेके हाथ के टैटू बनाने तक और गले से लेके अपने क्रॉस को टांगने तक सीमित हैं, और जो लोग अपने शरीरों पर, अपने हाथों पर, अपने अपने अपनी अपने इन हाथों पर, बाजुओं पर क्रूस के निशान को गुदाए हुए हैं, गुदवाए हैं, जीसस लिखवाए हुए हैं, क्रॉस को पहने हुए हैं, कार में, उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में क्रॉस टंगे हुए हैं, तो यह तात्पर्य यह नहीं मेरे प्रियो कि इससे प्रदर्शित हो गया कि आप मसीह हो, एक क्रिश्चियन हो। लेकिन दूसरों तक क्या संदेश जा रहा है? दूसरों तक यह संदेश जा रहा है कि अरे ये तो वो मसीह है जो क्रूस पर मर गया था, अरे ये तो क्रूस पे टंगा हुआ मसीह, वो मृतक मसीह है जो क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसके आगे आपने लोगों को क्या बताया, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए जरूरी है कि आज जो मेरे और आपके लिए मसीहत है वो सिर्फ क्रूस तक ही सीमित हो गई है। हमने क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह को ज्यादा प्रदर्शित किया है, बशर्ते कि सिंहासन पर बैठे हुए जीवित मसीह को हम प्रदर्शित करें। और आज तमाम कलीसियाओं में, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ हम क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह के बारे में ही बताते रहते हैं। अभी आने वाले समयों में, अभी जैसे कि 40 डेज चल रहे हैं, लोग सिर्फ इसी दुखांत वृतांत करते रहेंगे, उपवासकालीन प्रार्थनाओं का वृतांत करते रहेंगे। फिर गुड फ्राइडे आएगा तो गुड फ्राइडे पे वाणियों पर चर्चा होती रहेगी, वो क्रूस पर टंगे यीशु मसीह के मुख से कही गई उन वाणियों का वृतांत करेंगे, विवेचना करेंगे, अपने अपनी शब्द शैली को उपयोग करेंगे, भावनात्मक इमोशनल क्रिश्चियन होने के नाते एक इमोशनल रीति से वो उसको प्रदर्शित करेंगे। लोग जो मसीह आएंगे वो बड़े इमोशनल होकर इन दिनों में आएंगे कि बड़ी दुख की बात है, यीशु मसीह क्रूस पर टंगा, मेरे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, इस बात से उठने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यीशु मसीह जी उठाए। अब हमें उस समय यीशु मसीह की उन घटनाओं और उस दुख और उस पीड़ा को ही लोगों के सामने बयां नहीं करना है मेरे प्रियो, हमें यह बताना है यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है और स्वर्ग में विराजमान है,
परमेश्वर के सामने लाखों करोड़ों दूत उसकी आराधना कर रहे हैं। हम क्या आराधना कर रहे हैं? हम वही 40 डेज में फंसे हुए हैं। हम वही अपने जीवन को उसी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वही गुड फ्राइडे, पाम संडे की आराधना में उन झंडियों को लेके, उन खजूर की डालियों को लेके रैली निकाल लेते हैं कि देखो हमारा यीशु मसीह बलिदान होने के लिए आया। देखो जगत का मेमना कैसे पाप को उठाने के लिए, उस बोझ को उठाने के लिए इस जगत में प्रवेश किया। हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं मेरे प्रियो? हमें जरूरत है कि मुझे और आपको यीशु मसीह के उस क्रूस को लोगों के सामने प्रदर्शित करने के अलावा एक और चीज करना है। वो ये है कि मैं और आप यीशु मसीह के उस सिंहासन को जिस पर वो विराजमान है उसको बताने की जरूरत है। इसलिए तो लोग कहते हैं ये क्रिश्चियनों का, ये मसीहों का मसीह है, देखो जो क्रूस पर मर गया। क्यों? क्योंकि तुमने और हमने ऐसा बयां किया है, हमने और आपने उस चीज को ऐसे प्रदर्शित किया। हम क्रूस को टांगे हैं, घर में क्रूस लगा हुआ, यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा हुआ। हमने प्रदर्शित कर दिया कि बस यीशु मसीह इसी क्रूस पर टंगा है और हमेशा ही इस क्रूस पर टंगा रहा। अब बदलने की जरूरत है मेरे प्रियो, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। मैं आनंदित इस बात में हूं क्योंकि मेरा यीशु मसीह क्रूस पर नहीं, पर वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है और वो बहुत जल्द बादलों पर फिर से पुनः आने वाला है। आगे इसको और मैं डिटेल में आपको बताने जाऊंगा। कई बार लोग इस बातों को बताने में पीछे नहीं हटते या बोलने में पीछे नहीं हटते कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ मेरे लिए मरने के लिए आया, मेरे पापों के लिए मरने के लिए आया। लेकिन यह बताने की जरूरत है अब से, अगर कोई आपसे पूछे कि गुड फ्राइडे क्यों मनाते हो, तो आप उनको यह कहें 40 डेज क्यों आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इन 40 दिनों में आप क्या करते हो और इस पैशन वीक में आप क्या करोगे। तो यह मत बताइएगा जाके कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान होने के आया। जब सारा जगत पाप में डूबा हुआ था, जब हम सब पाप में डूबे थे, तो यीशु मसीह मेरे लिए मरने आया और वो क्रूस पर मार दिया गया। यह संदेश मत दीजिए मेरे प्रियो। अब इस पैशन वीक पर लोगों को यह संदेश दीजिएगा कि यीशु मसीह मेरा इसलिए संसार में आया क्योंकि उसने मौत को हरा दिया और मौत पर वो जयवंत हुआ और उसने मुझे भी जयवंत किया। वो मरने नहीं पर मौत को हराने के लिए आया था। यह है रियल मैसेज, यह है रियल संदेश जो मेरे और आपके लिए जरूरत है। जो मसीहत का आधार है वो यह है कि वो मरने नहीं पर मौत पर जयवंत होने आया। कौन है जो मौत पर जयवंत हुआ है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो आया, जिसे मार दिया गया, क्रूस पर टांगा गया और उसके बाद उसने उस कब्र में से निकलकर लोगों को वो दिखा, लोगों ने उसे छुआ, लोगों ने अपनी आंखों से देखा और लोगों के देखते देखते वो बादलों पर उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने कहा जिसको तुम जाते देख रहे हो उसको फिर से आते देखोगे। तो अब हम मसीहों की जो कर्तव्य वो क्या है कि हम उसके आने की बाट जो है, हम उसी बातों में नहीं फंसे रहे कि हर साल जिंदगी भर हर साल हम वही 40 डेज के बारे में सोचें। उसके बाद फिर हम पाम संडे की आराधना में चले जाएं, फिर हम पैशन वीक में चले जाएं, फिर हम गुड फ्राइडे में आ जाएं, फिर हम ईस्टर की आराधना में आ जाएं। पूरा 40 दिन से लेके पाम संडे से लेके मॉन्डी, थर्सडे और फ्राइडे तक हम पूरे दुखों का वृतांत करते रहते हैं। अब आप सोचिए, एक दिन 10 मिनट से लेके 15 मिनट सिर्फ हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बोलते हैं, जबकि बोलना क्या चाहिए था कि 40 डेज से लेकर गुड फ्राइडे तक हमको यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान, यीशु मसीह के उस जी उठने, यीशु मसीह के स्वर्ग में विराजमान होने के बारे में लोगों को बताना है कि मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। और वचन कहता है जिस पाप के कारण मौत इंसान में प्रवेश करी थी, मौत पर यीशु मसीह ने जयवंत होकर मुझे भी जयवंत कर दिया। इसलिए अब मैं दुखित नहीं हूं, अब मैं शोकित नहीं हूं, पर अब मैं यीशु मसीह के साथ एक जयवंत जीवन जीता हूं। मैं एक आशीषित जीवन जीता हूं और वही जयवंत जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे देने के लिए आया है और मैं जीवित होकर, जयवंत होकर अपनी जिंदगी को जी रहा हूं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हमारा विश्वास करना व्यर्थ है अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा। आज हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इस बात को बताते हैं कि सामर्थ उस बात में है कि वो जी उठा। यीशु मसीह की सामर्थ इस बात में है कि वो जी उठा। यह जरूरी नहीं कि हम तमाम सारी बातों को करें, उसने वो सब कुछ कर दिया।
यीशु मसीह 6 घंटे उस क्रूस पर, उस पीड़ा, उस दर्द में रहकर उसने सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, 6 घंटे उसने क्रूस की यातनाओं को सहा और उसके बाद उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और कब्र में रखा गया। और वचन कहता और वो तीसरे दिन जीवित हो गया और स्वर्ग पर विराजमान है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप मरें, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप मरकर समाप्त हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि आप जिएं, आप जिंदगी को जिएं। कई बार आप कहते हैं ना जाने परमेश्वर सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है। कई बार हम कोटेट करते हैं, बाइबल की आयतों को बताते हैं कि ये दुख का समय उसके जीवन में इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी महिमा हो। गलत टीचिंग है मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी किसी के जीवन में दुख की घड़ियां नहीं लाता। परमेश्वर कभी किसी के जीवन में कुछ गलत नहीं चाहता। हम स्वयं अपने निर्णयों के द्वारा गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं। परमेश्वर पिता तो वो परमेश्वर जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है। और जब कुछ नहीं होता है, जब हम खुद कुछ नहीं कर पाते, तो हम परमेश्वर को दोषित करते हैं और कहते हैं सब कुछ मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ। और तब शैतान हमारे बीच में आके कहता है अब तुम मुझको ट्राई करो, तुम मेरे बारे में सोचो। और तब शैतान धीरे से आपके जीवन में अटैक करता है और आपके जीवन को उस रास्ते से अलग ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई दुखित और शोकित हो। परमेश्वर आपको एक जयवंत जीवन दिया है, जिसने मसीह यीशु में आपको एक नया जन्म दिया है, एक नया जीवन दिया है, मौत पर आपको जयवंत किया हुआ है। तो परमेश्वर यह चाहता है कि आप एक जयवंत जीवन जिए और एक जिंदगी को ऐसे जिए जो एक आशीषित और आनंदित जीवन हो। निराश, उदास और हताश और गमगीन होकर अपनी जिंदगी को व्यतीत ना करें। जो संसार ने जो नियम कानून बना दिए, उन्हीं नियम कानून में अपने आप को ढकेल कर आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। उस भीड़ का हिस्सा ना बने, पर उस भीड़ से अलग हटने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, वो तो ये चाहता है कि आप उसके उस सिंहासन का जिक्र करें। लेकिन हम कलीसिया, हम मसीह सिर्फ उसके बलिदान और दुखों का ही चर्चा किए जा रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए अपने आप को उसने दे दिया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की इच्छा क्या है। वचन इस बात को कहता है, वचन इस बात को बताता है कि मुझे इस बात को जानना कि मुझे प्रभु ने एक जयवंत जीवन दिया। मैं मसीह यीशु में जिलाया गया हूं और एक जयवंत जीवन जीने के लिए तैयार किया गया हूं। कितने लोग हैं जो वास्तविक रीति से परमेश्वर के उस आने का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक सही रीति से प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हम एक काम करना है, वो ये है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, देख मैं मर गया था पर अब युगान युग तक जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यह लिखा है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, वो कहता है देख मैं मर गया था वाली बात वो कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा देख मैं मर गया हूं, वो ये कह रहा है देख मैं मर गया था पर अब आगे कहता है युगानुयुग तक जीवित हूं, युगान युग तक जीवित हूं। दूसरे अध्याय की 8वीं आयत में वो कहता देख मैं मर गया था लेकिन अब युगान युग तक जीवित हूं। मेरे प्रियो, हमारे संदेश का सार ये हो, यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि मुझे इन बातों में नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे दुखों को उसने सहा। मेरे प्रियो, ये इससे बढ़कर ये जरूरी है लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि यीशु मसीह पाप के बंधन से मुझे आजाद किया है, मौत के बंधन से मुझे आजाद किया, इसलिए तो कब्र का पत्थर हट गया और यीशु मसीह जीवित हो गया। मुझे यह संदेश देना है कि हम और आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, परमेश्वर के साथ राज करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे संदेश को दें, ऐसे अपने आप को तैयार करें। आज संदेश को देने की जरूरत है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो स्वर्ग के स्वर्ग में विराजमान है। वो सिंहासन बताने की जरूरत है जिस सिंहासन पर यीशु मसीह जीवित है। मैं बताने की जरूरत है हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसको तुमने देखा क्रूस पे चढ़े हुए, वो क्रूस पे चढ़ा हुआ मात्र यीशु नहीं, पर आज वो जीवित है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है। और इंसान उसकी गवाही नहीं पर स्वर्गदूत उसकी गवाही देते हैं। और वचन कहता है यूहन्ना आत्मा में भर के, परमेश्वर की आत्मा में भर के उस दर्शन को देखा और उसने क्या देखा, सिंहासन पर जो विराजमान है वो प्राचीन 24 प्राचीन उसके चारों तरफ हैं और एक बड़ी भीड़ जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की है, जो उस मेमने की जो बीच में खड़ा है उसकी इबादत कर रही है। वही प्रभु यीशु मसीह है जो जीवित है। मैं सोचता हूं कई बार यीशु मसीह ऊपर से देखकर बड़ा शोकित होता होगा, देखता होगा कि मेरे लोग ये क्या कर रहे हैं,
जो मेरे दुख के ही बारे में वर्णन कर रहे हैं, मेरे क्रूस पर टंगे हुए ही वर्णन कर रहे हैं, मेरी पीड़ाओं का ही वर्णन कर रहे हैं। कौन है जो मेरे उस बारे में वर्णन करेगा कि देख मैं जीवित हूं, युगानुयुग तक जीवित हूं, स्वर्ग में विराजमान हूं, मैं आने की तैयारी कर रहा हूं। क्या तुम तैयार हो? या तुम सिर्फ यही तैयारी कर रहे हो कि रैली निकालना है, पाम संडे में खजूर की डाली कम ना पड़ जाए, खजूर की डालियां कहां से तोड़ना है, कमेटी के लोगों को लगा दो कि खजूर की डालियां ले आए, रैली को तैयार करना है तो कभी समोसे कम ना पड़ जाए तो कहीं मिठाई कम ना पड़ जाए। या हमें इस चीज में तैयार होना है कि यीशु मसीह आने वाला है। इस पाम संडे, इस गुड फ्राइडे की आराधना में मैं ये तैयारी करूंगा कि यीशु मसीह जीवित है और वो आने वाला है। उसके बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि मुझे और आपको सिर्फ अपने गले में, कार में, घर में यीशु मसीह को टंगे हुए यीशु मसीह को प्रदर्शित नहीं, पर कोई ऐसा घर हो जिस घर में एक सिंहासन के ऊपर बताया हुआ प्रभु हो, जो आयत लगी हुई हो जिस पे ये लिखा हुआ हो कि यीशु मसीह युगानुयुग तक जीवित है, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इसलिए आया कि हम मौत पर जयवंत हों। यीशु मसीह ने मुझे और आपको मौत पर जयवंत किया है, मुझे मौत से आजाद किया है, मुझे पाप के बंधन से आजाद किया है। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा घर दिखे, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज दिखे जहां पर प्रदर्शित हो कि यीशु मसीह विराजमान है, उस सिंहासन पर विराजमान है। आज कलीसियाओं को संदेश देने के लिए जरूरी नहीं कि हम बरसों से वही संदेश को देते आ रहे हैं, वही दुख, वही घटनाएं, वही बातें, वही वाणी, वही खजूर की डालियां, वही गुड फ्राइडे। लेकिन आज आवश्यक है कि हम कलीसिया को यह संदेश दें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरने के लिए नहीं आया था, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मौत पर जयवंत होने के लिए आया था। मौत के ऊपर वो जयवंत हुआ और उसने अपने आप को जयवंत किया। और रिजरेक्शन डे की आराधना में ज्यादा से ज्यादा संदेश देने की आवश्यकता है ताकि हम उस संदेश को दे सकें कि यीशु मसीह आया है और इसलिए कि वो फिर से आए, फिर से मुझे और आपको ले जाने के लिए तैयार करे। क्या हम तैयार हैं या नहीं? आज जरूरी है कि हम सब उठकर परमेश्वर के उस सिंहासन के बारे में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के उस सिंहासन के बारे में प्रदर्शित करें। हम इस लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाले हैं। जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो कि आप राज्य करें, आपको एक अच्छा जीवन दे। वो चाहता कि आप राज्य करें, एक जयवंत जीवन को आप जिएं, आप एक जयवंत जिंदगी अपने जीवन में एक जयवंत जिंदगी को आप पाने वाले हो सके। और इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उस आशीष को पाने वाले हो सके। आवश्यक क्या है आज मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अगर हम निकालें तो एक और आयत हमें देखने को मिलती है। अगर हम 5वें अध्याय को निकालें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। 5वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो वहां पर भी प्रभु का वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है। उसके 12वें पद में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहां पर वचन इस प्रकार से कहता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं 12वें पद में तो वचन कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो 11वें पद में लिखा है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये वो दूत हैं जो मसीह यीशु के सामने, वध किए हुए मेमने के सामने उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज इस गुड फ्राइडे, इस पाम संडे की आराधनाओं में, इन 40 डेज की आराधनाओं में, इन पैशन वीक की आराधनाओं में हम अपने आप को उलझा के ना रखें कि सिर्फ हम यही कहें कि यीशु मसीह के बलिदान और यीशु मसीह का दुख का चर्चा, लेकिन हम उन करोड़ों दूतों के समान उसकी आराधना करें जो उसके सामने उसकी आराधना कर रहे हैं। और इसलिए आराधना जरूरी। हमारा आराधना का मुख्य केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, जो विराजमान है, जो जीवित होकर उस सिंहासन पर बैठा है, विराजमान है। हम क्यों नहीं पढ़ते द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम क्यों नहीं पढ़ते मेरे प्रियो? हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको डर लगता। हम कहते हैं हमें डर लगता, हमें समझ में नहीं आता। शैतान नहीं चाहता कि आप उस बारे में समझो, वो ये चाहता कि तुम इसी बातों में उलझे रहो और ऐसे ही अपने जीवन को जीते रहो।
लेकिन जरूरत है, मैं कहता हूं, एवरी डे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए, खत्म हो जाए फिर पढ़िए, फिर खत्म हो जाए फिर पढ़िए, फिर खत्म हो जाए फिर पढ़िए, और सीखिए वहां क्या लिखा है, सिर्फ यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में, और उस सिंहासन पर विराजमान यीशु मसीह के बारे में, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो इस बात को बताती है, देखो उसने मौत को हरा दिया। आज जरूरी क्या है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने जीवन में अपने संदेश को ऐसे दें, लोगों तक ऐसे प्रदर्शित करें कि यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है वो फिर से आने वाला है, इसलिए हम तैयार रहें, अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि वो इस संसार में आने वाला है। इस गुड फ्राइडे, इस पैशन वे, इस पाम संडे की आराधनाओं में, इन 40 डेज की आराधनाओं में मेरे प्रियो सिर्फ यही प्रदर्शित नहीं करें लोगों को कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया, यीशु मसीह मर गया, लेकिन अब बदलने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। लोगों को बताइए और ये कहिए कि मेरा यीशु मसीह मरने नहीं आया था, पर मौत पर जयवंत होने के लिए आया था। जब कोई पूछे कि क्या करते हो तुम गुड फ्राइडे पे, हम ये याद करते हैं कि मेरा यीशु मसीह मौत पर जयवंत हुआ और अब वो फिर से आने वाला है। यह संदेश मेरा और आपका। मैं आशा करता हूं कि आज का संदेश, आज का परमेश्वर का वचन आपको अवश्य आशीषित किया होगा। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, अपने आप को बताने का प्रयास करिए। ये नहीं कि क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह को प्रदर्शित करें, पर विराजमान जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उस प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करें, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसके बारे में लोगों से बयां करें, उसके बारे में लोगों से बात करें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और अगर आपने आशीष को पाया है तो इस संदेश को अपने लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर पहर के लिए जो आपने हमको दिया। अपने कलाम से आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु आप उस क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु नहीं, आप सिर्फ मृतक प्रभु नहीं जो क्रूस पर चढ़े हुए प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन आप उस क्रूस पर से उतारे गए प्रभु और जीवित हैं, मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु हैं। और आपने मौत को हरा दिया, आपने मौत के डंक को तोड़ दिया प्रभु, और आपने हम में से हर एक को अपने आने के उस मकसद के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, अपने संसार में आने के द्वारा आपने जयवंत हुए उस मौत पर, और आपने हमको भी जयवंत किया ताकि हम एक जयवंत और जीवन जीने वाले हो सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए, हर एक सुनने वालों पर, हर एक विश्वासियों पर आपकी आशीष मांगते। हम दुआ करते हैं हम दुखित और लाचार और बड़े नर्वस ना हो प्रभु, पर हम आनंदित होते हुए तेरी इबादत करें, क्योंकि लाखों करोड़ दूत आपकी इबादत आज भी कर रहे हैं उस स्वर्गों के स्वर्ग में। हमें ऐसे मसीह बना प्रभु कि हम अपने आप को लोगों के सामने ऐसे प्रदर्शित करें कि हम एक जयवंत मसीह हैं और हम एक जयवंत जीवन को जीते, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत है और हम एक जयवंत जीवन को जीने वाले लोग हैं। हम क्रूस पर टंगे हुए सिर्फ यीशु मसीह के उस दर्द, दुख और पीड़ा को बयां करने वाले नहीं, पर हम आने वाले यीशु मसीह के बारे में बयां करने पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के आने का प्रचार करें, लेकिन हम दुआ करते प्रभु कि हम यीशु को आने का प्रचार करने वाले बन सके। हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष हो, आने वाली आराधनाओं पर आपकी आशीष हो। हर एक को तेरे हाथों में देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से का मांगते, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आशा करता हूं कि आज का वचन आपको अवश्य आशीषित किया होगा। तो एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई आशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर आपकी अगुवाई और सहायता करे और उसके मार्गदर्शनों में आप आगे बढ़ने पाए।